बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है भाई। 25 से 30 हज़ार सैलरी में आप फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो सफारी ले सकते हो। वो कैसे, जानने के लिए वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेदांत कार इन्फो में। अगर आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार पर मंथ है और आप सोच रहे हैं कि नई गाड़ी कौन सी ले ले, पेट्रोल डीजल सीएनजी कार कौन सी खरीदे, कितनी ईएमआई बनेगी, बैंक लोन मिलेगा या नहीं, और हर महीने कार पर कितना खर्चा आएगा, तो ये सब जानने के लिए आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको सिर्फ कारों के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि बैंक लोन से लेकर डाउन पेमेंट, ईएमआई, फ्यूल का खर्चा, सर्विस कॉस्ट, इंश्योरेंस, आरटीओ में मेरे एरिया के अनुसार बारामती महाराष्ट्र में अनुमानित ऑन रोड प्राइस, हर चीज़ का विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आखिर में बताऊंगा कि 30 हज़ार सैलरी वाले व्यक्ति के लिए सबसे समझदारी वाली कार कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जैसे ही नौकरी लगती है सबसे पहले कार खरीदने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कार खरीद सकते हैं या नहीं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30 हज़ार प्रति महीना है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो किराया 6 हज़ार से 10 हज़ार तक हो सकता है। घर का राशन 5 हज़ार से 8 हज़ार, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, अन्य खर्च 2 हज़ार। अगर परिवार है तो बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल का खर्च अलग, यानी 18 से 22 हज़ार तक का खर्च तो पहले ही हो जाता है। अब आपके पास 8 हज़ार से 12 हज़ार बचते हैं। यही से तय होगा कि आप कौन सी कार लेंगे। अब बात करते हैं बैंक की। आज लगभग सभी बैंक कार लोन देते हैं, लेकिन बैंक सबसे पहले आपकी इनकम देखता है। अगर आपके पास सैलरी 25 से 30 हज़ार है और नौकरी स्थिर है तो सामान्यतः 5 लाख से 8 लाख तक कार का लोन मिल सकता है। यह आपकी सिबिल स्कोर और बैंकों की शर्तों पर निर्भर करता है। लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पिछले 3 से 6 महीने तक की सैलरी स्लिप, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट लगता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे ज़्यादा है तो कम ब्याज दर पर लोन मिलने की संभावना बड़ी ज़्यादा रहती है। आजकल ब्याज दर 7 से 11% तक मिल जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर मान लीजिए आपने 8 लाख की कार पसंद की, अगर आप 2 लाख का डाउन पेमेंट करते हो तो आपको 6 लाख का लोन लेना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट आप 9% माने और अवधि 7 साल माने तो आपका लगभग 10 हज़ार तक प्रति महीना ईएमआई हो सकती है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि 25 से 30 हज़ार सैलरी में ईएमआई 8 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ईएमआई ज़्यादा होगी तो फ्यूल, सर्विस और इंश्योरेंस का खर्च संभालना ज़्यादा भारी पड़ सकता है। याद लीजिए, कार खरीदना आसान है पर उसका खर्च संभालना बहुत ही मुश्किल है। तो अब आते हैं भाई सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगर आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार तक है, मैं आपको ऐसी कार बताऊंगा कि जिसमें माइलेज भी कम हो, ईएमआई भी कम हो और मेंटेनेंस भी आप संभाल सकते हैं। ऐसी कार मैं आपको बताऊँ। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आप कहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से आपको ऑन रोड कीमत देखने को मिलेगी। उसमें इंश्योरेंस, आरटीओ की, रोड टैक्स, इसके हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे कीमत हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं वैगनआर सीएनजी की। अगर आपका बजट कम है और आपको रोज ऑफिस के लिए कार चाहिए तो वैगनआर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। महाराष्ट्र में इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 7 लाख के आसपास पड़ सकती है। कंपनी लगभग 33 किलोमीटर पर केजी माइलेज का दावा करती है, लेकिन वास्तविकता में 28 से 32 तक मिलने की संभावना रहती है। अगर आप रोज 40-50 किलोमीटर गाड़ी चलाते तो आपका महीने का सीएनजी का खर्च लगभग 2,500 से 3,500 तक आ सकता है। सालाना सर्विस का खर्च लगभग 5,000 से 7,000 तक आ सकता है। अगर आपका छोटा परिवार है तो आप वैगनआर सीएनजी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी की। अगर आपका लक्ष्य ज़्यादा माइलेज है तो आपके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। बारामती महाराष्ट्र में इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 8 लाख तक हो सकती है। ये गाड़ी इंडिया में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कारों में गिनी जाती है। कंपनी लगभग 34 किलोमीटर पर केजी तक का दावा करती है। रियलिटी में 30 से 33 किलोमीटर पर केजी तक का माइलेज मिल सकता है। मेंटेनेंस का खर्च भी कम है। अगर आपका रोज का सफ़र ज़्यादा है तो ये कार आपको महीने में हज़ारों रुपये बचा सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी की। अगर आपको स्पोर्टी लुक और शानदार ड्राइविंग पसंद है तो आपके लिए स्विफ्ट सीएनजी बहुत ही शानदार विकल्प है। महाराष्ट्र में इसकी अनुमानित ऑन रोड कीमत लगभग 9 से 10 लाख तक हो सकती है। माइलेज लगभग 30-32 पर केजी तक का मिल सकता है। सर्विस खर्च लगभग 6 से 8 हज़ार सालाना हो सकता है। रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप ऑफिस के साथ फैमिली ट्रिप भी करती है तो ये आपके लिए संतुलित विकल्प रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मारुति सुजुकी डिजायर सीएनजी के बारे में। अगर आपको फैमिली के लिए आरामदायक सेडान चाहिए तो मारुति सुजुकी डिजायर आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा। महाराष्ट्र में इसकी अनुमानित ऑन रोड कीमत लगभग 10 लाख तक हो सकती है। माइलेज लगभग 30 से 33 किलोमीटर पर केजी तक का मिलेगा। बूट स्पेस अच्छा है, सीटिंग आरामदायक है और लंबी यात्रा के लिए यह आरामदायक गाड़ी हो सकती है। लंबी यात्रा में यह कार शानदार अनुभव देती है। अगर आपके परिवार में 4-5 सदस्य है तो डिजायर सीएनजी बहुत ही अच्छा आपके लिए विकल्प रहेगा।
अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन इस सेगमेंट की गाड़ी की, जो कि इस सेगमेंट पे बहुत ही वर्थ इट गाड़ी रहेगी ये। अगर आपकी सैलरी 25 से 30 हजार की रेंज में है और आपको प्रीमियम स्टाइलिश एक कार चाहते हैं तो कम खर्च वाली बलेनो सीएनजी आपके लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प रहेगा। महाराष्ट्र में इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 10 से 11 लाख तक हो सकती है। माइलेज लगभग 30 किलोमीटर प्रति केजी के हिसाब से मिल सकता है। इंटीरियर बढ़िया है, फीचर्स भी अच्छे हैं, इसलिए ये लंबे सफर के लिए बहुत ही आरामदायक गाड़ी बनती है। मेंटेनेंस कम है और रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है। अगर मेरा व्यक्तिगत सुझाव देखे तो 30 हजार की सैलरी में बलेनो सीएनजी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, अभी तक हमने गाड़ियों की कीमत और ईएमआई देख ली। अब बात करते हैं उन खर्चों के बारे में जिसके लिए ज़्यादातर लोग सोचते भी नहीं है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग सिर्फ ईएमआई देख के कार को खरीद लेते हैं, पर असली खेल तो वो कार खरीदने के बाद शुरू होता है। अगर आपने इन खर्चों का हिसाब नहीं लगाया तो आपका बजट महीने का बिगड़ सकता है। मान लीजिए आप रोज ऑफिस जाते हो और महीने में लगभग 1200 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हैं। अगर आपके पास ओनली पेट्रोल कार है तो माइलेज आपको लगभग 18 kmpl तक का मिलता है। तो हर महीने आपको 67 लीटर पेट्रोल लगेगा। अगर पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये प्रति लीटर मानी जाए तो आपका महीने का खर्च लगभग 6700 रुपये प्रति महीना हो सकता है। अब यही दूरी अगर आप सीएनजी कार से तय करते हैं और माइलेज 30 किलोमीटर पर केजी तक मिलता है तो आपको लगभग 40 किलो सीएनजी जरूरत होगी। अगर सीएनजी की कीमत लगभग 90 रुपये प्रति किलो मानी जाए तो खर्च लगभग 3600 रुपये प्रति महीना होगा, यानी हर महीने लगभग 3000 की बचत और एक साल में करीब 36,000 की बचत होगी। इसी वजह से जो लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं उनके लिए सीएनजी कार एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकती है। अब बात करते हैं सर्विस की। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कार खरीद ले तो काम खत्म, लेकिन हर 10,000 किलोमीटर यानी कंपनी के शेड्यूल के अनुसार सर्विस करवानी जरूरी है। अगर आप मारुति की सीएनजी कार लेते हो और सामान्य सर्विस पर लगभग 4,000 से 7,000 तक खर्च आ सकता है। बड़ी सर्विस में खर्च 8,000 से 12,000 तक भी आ सकता है। अगर आप समय से सर्विस नहीं करवाई तो आगे चलकर इंजन और दूसरे पार्ट पर ज़्यादा खर्च पड़ सकता है। नई कार खरीदते समय पहले साल का इंश्योरेंस ऑन रोड कीमत में शामिल होती है, लेकिन दूसरे साल से आपको इंश्योरेंस रिन्यू कराना होगा। कार का कवरेज के अनुसार लगभग 12,000 से 18,000 तक खर्च हो सकता है। अगर इस महीने में हिसाब से देखें तो लगभग 1,000 से 1,500 प्रति महीना मान सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन खर्चों की जिन पर लोग ध्यान नहीं देते। टायर लगभग 40 से 50,000 किलोमीटर के बाद बदलने पड़ सकते हैं। 4 नए टायर लगाने में लगभग 18 से 30,000 तक का खर्च आ सकता है। बैटरी आमतौर पर 3 से 5 साल तक चलती है। नई बैटरी के लिए लगभग 5,000 से 8,000 तक खर्च हो सकता है। इसके अलावा कार वॉश, एक्सेसरीज, पार्किंग, टोल और कभी कभी छोटे मोटे रिपेयर का खर्च भी जोड़ना चाहिए। अब मान लीजिए आपने लगभग 9 लाख की सीएनजी कार खरीदी। 5 साल में अनुमानित खर्च उसका इस तरह से हो सकता है। ईएमआई लगभग 4 से 5.5 लाख तक हो सकता है। सीएनजी लगभग 2 से 2.5 लाख तक हो सकता है और सर्विस लगभग 35,000 से 50,000 तक हो सकती है। इंश्योरेंस लगभग 60,000 से 80,000 तक हो सकता है। टायर और बैटरी लगभग 30,000 से 40,000 तक हो सकती है और इसमें अन्य खर्च भी लगभग 25,000 से 40,000 तक हो सकता है। यानी 5 साल में कार की खरीद कीमत के अलावा आपको कई लाख रुपए चलाने और मेंटेन रखने पर खर्च पड़ सकते हैं। इसलिए ईएमआई देखकर फैसला मत लीजिए, हमेशा पूरा खर्च का हिसाब लगाइए। दोस्तों, बहुत से लोग 25,000 से 30,000 तक सैलरी में ऐसी कार खरीद लेते हैं जिसकी ईएमआई ही 15,000 के आसपास हो सकती है। फिर महीने के आखिर में पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं बचते। मेरी सलाह है कि आपको सैलरी 25 से 30,000 की है तो ऐसी कार चुनिए जिसकी ईएमआई और बाकी खर्च मिलाकर भी आपका घर का बजट आराम से चला रहे। कार को अपनी सुविधा के लिए लेनी चाहिए, आर्थिक तनाव के लिए नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी फाइनल रिकमेंडेशन ये है कि अब तक हमने बैंक लोन, ईएमआई, सीएनजी खर्च, सर्विस, इंश्योरेंस और छुपे हुए खर्चों की पूरी जानकारी देखी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मेरी सैलरी 25 से 30,000 तक है तो मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से जवाब दूंगा। अगर आपका रोज़ का रनिंग 40 से 50 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो सीएनजी कार आपके लिए सबसे समझदारी का फैसला रहेगा। अगर आपका रनिंग कम है तो पेट्रोल कार भी ठीक है, लेकिन रोज़ ज़्यादा चलाने वालों के लिए सीएनजी लंबे समय काफ़ी पैसे बचा सकती है। अब एक और बड़ा सवाल, नई कार ले या सेकंड हैंड? अगर आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त पैसे है और ईएमआई आराम से भर सकते हैं तो नई कार लेना बेहतर रहेगा।
लेकिन अगर आपका बजट कम है तो 2-3 साल पुरानी अच्छी कंडीशन वाली सीएनजी कार भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। नई कार में वारंटी और नया अनुभव मिलता है, जबकि अच्छी सेकंड हैंड कार में शुरुआती खर्च कम हो सकता है। दोस्तों, कार खरीदने से पहले ये 7 बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1, कभी भी अपनी पूरी सैलरी ईएमआई में मत लगाइए। नंबर 2, कम से कम 20% डाउन पेमेंट करने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, सिर्फ ईएमआई मत देखिए, सीएनजी सर्विस और इंश्योरेंस का खर्च भी जोड़िए। नंबर 4, टेस्ट ड्राइव जरूर कीजिए। नंबर 5, अलग अलग डीलरशिप से ऑन रोड प्राइस की तुलना कीजिए। नंबर 6, एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस पैकेज के बारे में जानकारी लीजिए। नंबर 7, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार खरीदिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अगर आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार तक है तो बिना सोचे समझे कार खरीदने की बजाय सही प्लानिंग के साथ फैसला लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप ऑटोमोबाइल से जुड़ी ऐसी ईमानदार और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल वेदांत कार इन्फो को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपका बजट 10 लाख हो तो आप कौन सी सीएनजी कार खरीदेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।